पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है भारी बहुमत से। सुपड़ा साफ कर दिया है तृणमूल कांग्रेस का और ममता बनर्जी का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह यहां कवायद शुरू हो गई है मुख्यमंत्री। जी हां, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री के तौर पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा नाम उभर के अभी तक शुभेंदु अधिकारी आ रहे हैं। और ये वो शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्होंने ममता बनर्जी की दोनों सीटों पर चुनाव लड़ा था और दोनों जगह से इन्होंने ममता बनर्जी के धज्जियां उड़ाकर रख दी। ममता बनर्जी बुरी तरीके से चुनाव हार गई हैं। हालांकि ममता बनर्जी को पिछले चुनाव में भी यानी कि 2021 के चुनाव में भी शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया था। बाद में ममता बनर्जी उपचुनाव के द्वारा जीत कर आई और फिर तब जाके सीएम बन पाई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इस बार दोनों जगह से हरा कर शुभेंदु अधिकारी ने जो इतिहास रचा यह अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की अगर पूरी शैली को देखा जाए तो शुभेंदु अधिकारी तो कम से कम मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। परंतु इसी बीच, इसी जद्दोजहद के बीच एक नाम बड़ी तेजी से उभर कर आया है और वो नाम पर लगभग मोहर लग चुकी है। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उस सब पर चर्चा करते हैं। आइए, नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारतीय जनता पार्टी में सब लोग एक टीम की तरह काम करते हैं और यहां पर एक टीम काम कर रही होती है। एक वो टीम होती है जो दिखाई दे रही होती है यानी कि जो ग्राउंड जीरो पर होती है। एक वो टीम होती है जो पर्दे के पीछे काम कर रही होती है, वो आपको कभी नजर नहीं आती। काहे बगाए किसी पत्रकार ने कि नजर पड़ गई, उनको दिखा दिया, ये अलग चीज है, परंतु वैसे नहीं दिखाई देते। बिल्कुल इसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मेहनत करके हर वक्त चुनाव लड़ने के मोड में ही रहती है और चुनाव लड़ने के बाद जब वो चुनाव लड़ते हैं उस पर एक एक कमी पर, एक एक गलती पर और एक एक सफलता पर, दोनों पर बहुत बड़ा रिसर्च होता है। आप जरा सोचिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी ने बहुत मेहनत की। शुरू से देखा जाए तो बहुत कुछ झेला भी उन्होंने और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को खड़े करने में उनका बड़ा हाथ। लेकिन शुभेंदु अधिकारी क्या मुख्यमंत्री बन पाएंगे? अब सबसे बड़ी कवायद पश्चिम बंगाल के अंदर यह शुरू हो गई है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अभी अगर हम पुरानी जो परंपरा है भारतीय जनता पार्टी को उसको देखें तो शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। आप बहुत क्लियर कट समझ लीजिए, क्योंकि जो भी लाइमलाइट में नेता रहता है उसको सत्ता नहीं मिलती है। यह भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी अंदरूनी और पर्सनल स्ट्रेटेजी है। आप अगर दिल्ली के चुनाव को देखें तो दिल्ली के चुनाव में कई नेताजी जो है मुख्यमंत्री अपने आप को मान चुके थे। हम आपको एक को तो छोड़ देते, लेकिन हम आपको दूसरे नेताजी के बारे में बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल के सीट पर उन्होंने सीना ठोक कर चुनाव लड़ा था। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कहा था कि अगर आप चाहो तो, जैसा कि अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में कहा है, कहा कि आप अगर चाहो तो दूसरी जगह से, उन्होंने कहा नहीं, केजरीवाल को ही हराना है। और केजरीवाल को हराकर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा विधानसभा पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। मुख्यमंत्री की कुर्सी रेखा गुप्ता को मिली। आज वो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की और बहुत अच्छा काम कर रही है। खैर, पश्चिम बंगाल पर वापस लौटते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर अभी तक शुभेंदु अधिकारी, जिस तरीके से उनका नाम उछाला जा रहा था या देखा जा रहा था कि शुभेंदु अधिकारी अभी भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में चेहरा बन चुके हैं, लेकिन अब जो एक नया नाम निकल कर सामने आया है मुख्यमंत्री के तौर पर, वो है अग्निमित्रा पाल। जी हां, अग्निमित्रा पाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री होंगी। आप ये समझिए, इनके नाम पर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं लगभग मोहर लग चुकी है, क्योंकि इनके नाम पर इसलिए मोहर लग चुकी है, इन्होंने भी पर्दे के पीछे रहकर बहुत बड़ा काम किया है
और भारतीय जनता पार्टी को खास तौर पर अगर देखा जाए, आने वाले आंकड़े आपको बताएंगे, महिलाओं का वोट सबसे ज्यादा पड़ा है पश्चिम बंगाल में भी। यानी कि आधी आबादी को अपनी तरफ करने में बहुत कुछ महिलाओं का वहां हाथ है। महिलाओं को आगे बढ़ाया जाना है, क्योंकि वहां पर जो आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर जिस डॉक्टर की हत्या और मर्डर हुआ, उसके बाद पूरा माहौल गरमाया गया। उसी मामले को तूल देकर भारतीय जनता पार्टी के संदेश को घर घर तक पहुंचाया गया और वोटरों को पोलिंग बूथ तक आने के लिए प्रेरित किया गया। ये सारा काम महिलाओं को लेकर हुआ और फिर इसी वोट के सहारे पश्चिम बंगाल में पताका फहरा दी भारतीय जनता पार्टी ने। अग्निमित्रा पॉल के नाम पर लगभग मोहर लग चुकी है। इनका नाम भी अब सामने आ रहा है कि ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री होंगी। भारतीय जनता पार्टी की ये स्ट्रेटेजी रही है कि हमेशा किसी ऐसे को निकाल कर लाते हैं जिसके बारे में सोचा नहीं होता। जो लाइमलाइट में होता है वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाता है। फैशन डिजाइनर से राजनेता बनी अग्निमित्रा पॉल भाजपा में बड़ी तेजी से आगे बढ़ाई गई हैं और बहुत मजबूती से महिला नेता बनकर भाजपा की उभरी हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उनकी राजनीतिक यात्रा बड़ी तेजी से आगे बढ़ी। जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की अध्यक्ष बना दी गई है और इस दौरान इन्होंने पश्चिम बंगाल के 23 जिलों में महिलाओं को सेल्फ डिफेंस कैंप लगाकर सशक्त बनाने की कोशिश की। यानी कि महिलाओं के साथ जो चल रहा था, महिलाएं जो पश्चिम बंगाल के अंदर झेल रही थी, उससे उबारने के लिए महिलाओं को सेल्फ ताकत देने के लिए सेल्फ डिफेंस के कैंप लगा रही थी। और सब कुछ झेलने के बाद बहुत सारी धमकियां, पश्चिम बंगाल के गुंडों की गुंडाई, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से उनको रोकने की कोशिश की जा रही थी, उस सब को धता बताते हुए अग्निमित्रा पाल ने भारतीय जनता पार्टी के लिए वो करके दिखाया जो शायद एक महिला बहुत मुश्किल कर पाती थी। 2021 के विधानसभा चुनावों की भी बात बता देते हैं, क्योंकि अग्निमित्रा पाल को आप हल्के में मत लीजिएगा। कम से कम शुभेंदु अधिकारी, अगर जब आप इनके आकलन करेंगे तो उनसे 21 ही बैठेंगे, 19 तो कहीं पर नहीं जा रही। देखिए, एक तो कहानी यह समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर स्ट्रेटेजी को पिछले समय से देखें तो उन्होंने ज्यादातर राज्यों में महिलाओं को आगे बढ़ाया है, बढ़ाने की कोशिश की है। जैसे कि दिल्ली के अंदर अगर इससे पहले शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, फिर गलती से आतिशी मार्लेना भी बन गई और उसके बाद रेखा गुप्ता को यह कमान सौंप दी गई, यानी कि महिला को सौंपी गई। इसी तरीके से आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर देखा होगा, 2 महिलाओं को कमान दे दी थी पूरे ऑपरेशन सिंदूर की, वही चेहरा बनी थी। अब इसी तर्ज पर पश्चिम बंगाल के अंदर भी, क्योंकि यहां पर ममता बनर्जी को पीछे छोड़ना है और सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के अंदर महिलाएं प्रताड़ित हो रही थी, इसलिए उन सबको बाहर निकालने के लिए, उनको उस ट्रॉमा से उबारने के लिए एक महिला मुख्यमंत्री का होना बेहद जरूरी है। इसी सोच के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने यह नाम भी तय किया है। अब 2021 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने आसनसोल दक्षिण से तृणमूल कांग्रेस की सयोनी घोष को हरा दिया था। वो सयोनी घोष याद है? आंखों में, दिल में है काबा, आंखों में मदीना, और फिर बजरंगबली का जो बजरंग बाण जो जप रही थी। खैर, सयानी घोष को इन्होंने हराकर सत्ता हासिल की थी, पहली बार विधायक बनी थी और फिर अब 2026 के विधानसभा चुनावों में भी इन्होंने इसी सीट से भारी बहुमत से चुनाव जीता है। सयानी घोष तृणमूल कांग्रेस में रहते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी पर, भाजपा पर हमला कर रही थी, लेकिन भाजपा की तरफ से अग्निमित्रा पॉल किसी तरीके का कोई हमला किए बिना साइलेंटली इंटरनली उन्होंने बहुत मेहनत की और महिलाओं को घरों से निकालने में इनकी बड़ी भूमिका बताई जा रही है। ऐसे में इनका नाम बताया जा रहा है मुख्यमंत्री की दौड़ में, ये बड़ा नाम है अग्निमित्रा पॉल का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आप किसी भी सूरत में जब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा जब तक के नाम की घोषणा नहीं हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरी स्ट्रेटजी को अगर देखें तो अभी कम से कम अंतिम समय तक मुख्यमंत्री का नाम सामने नहीं आ पाएगा। ये तो तभी होगा जब नाम तय हो जाएगा।
बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।